जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, एनटीपीसी का एग्जाम अभी ग्रेजुएट लेवल का चल रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा सेफ स्कोर क्या है और नॉर्मलाइजेशन, जो कि आप जानते हैं कि किसी का 60 अंक है, इसके किसी किसी का 70 हो जाता है और किसी का 65 के बावजूद भी 70 नहीं पहुंच पाता है। क्या है पूरी प्रक्रिया और जो जिनका कम मार्क्स आया है क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, हम सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो कि 24 जून तक 5 जून से 24 जून तक चल रहा है। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये आप समझिएगा यहाँ पे कभी कभी 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाते हैं। आप सोचिए कि 60 वाला व्यक्ति 75 तक पहुँच जाता है, कैसे? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो आखिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि वह प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी उम्मीदवार को पेपर के कठिनाई के कारण नुकसान या लाभ ना हो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्या था, अब जो है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये परसेंटाइल बेस पे काम करता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेस होता है वो परसेंटाइल बेस पे क्या होता है। अब काफ़ी लोगों के मन में चल रहा होगा परसेंटेज तो जानते हैं, परसेंटाइल नहीं जानते हैं। तो एक बात आपको सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि देखिए भाई, अगर कोई व्यक्ति है, अब वो मान लेते हैं कि 100 में जो है 100 में 60 अंक पाता है तो हम कहते हैं 60% है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है? 60%। लेकिन परसेंटाइल जो परसेंट होता है वो व्यक्तिगत होता है, जबकि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि भाई 60% मान लेते हैं आपका परसेंटाइल है, आपने 60% पाया। अब 60% ऐसे और भी लोग होंगे, है ना? कोई जरूरी थोड़ी ना हो कि एक ही लोगों का 60% होगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका 60% है या उससे कम है, ये क्या कहलाता है? परसेंटाइल कहलाता है। तो अब इसको अच्छे से समझिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे काम करते हैं, एक बार इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं भाई, इसमें प्रत्येक शिफ्ट में टॉप में 1% उम्मीदवारों के कच्चे अंकों रॉ मार्क्स को आधार बनाकर एक सामान्य स्केल तैयार की जाती है। इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं भाई, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट है और फिर ये सेकंड शिफ्ट है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में मान लेते हैं 100 में से किसी को मिल रहा है 90। ध्यान दीजिएगा, है ना? एक व्यक्ति ने 90 पाया, दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे 86 मिल रहा है। सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो पेपर जो है इजी की बजाय थोड़ा सा हार्ड था। यहाँ पे जो है एक व्यक्ति को मिला यहाँ पे 87 और दूसरे को मिला यहाँ पे 84। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब समझने वाली बात क्या होगी कि यहाँ पे 100 में से 90 और 86 यानी हाईएस्ट जो नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 90 ला रहा है, जबकि सेकंड में कितना लेकर के आ रहा है? 87 ला रहा है। अब मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ 90 है और एक का 84 है, ठीक है? तो अब मेरी बात समझिए, यहाँ 86 है। तो अब ये कंपेयर किया जाता है कि भाई उस शिफ्ट में, है ना, उस शिफ्ट में क्या था कि जो सबसे टॉप नंबर लाने वाले स्टूडेंट हैं उसके आधार पे ही क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हो सकता है ये जो फर्स्ट शिफ्ट था इसका पेपर इजी रहा हो और सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा हो। एक चीज़ और भी होता है, अब काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल और भी चल रहा होगा कि भाई हो सकता है यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो थे वो ठीक ठाक रहे हों, है ना, और यहाँ पे पढ़ने वाले कम रहे हो। तो ये तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के इसी अंतर को कम करना, है ना, इसी अंतर को कम करने के लिए ही भाई ये बनाया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि जो है पेपर के अकॉर्डिंग किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस परसेंटाइल बेस पे ही जो है क्या होता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी यही प्रक्रिया लागू होने वाला है। दूसरा एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाई एक स्टूडेंट ने मान लेते हैं यहाँ पे 60 अंक ये, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो 60 स्कोर आ रहा है और इसके बाद अगर बात करें तो ये टोटल अटेम्प्ट्स की जो बात करें, अब इन्होंने 60 लेकर के आया है और 60 लाने के लिए इन्होंने जो रॉन्ग क्वेश्चन किए सिर्फ 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या है कि वो 62 अंक लाया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो कितना है? 12-13 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझिएगा बहुत अच्छे से। तो जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये भी देखा जाता है कि भाई आपका जो स्कोर था वो किस एक्यूरेसी के साथ है ना। तो ये बहुत बड़ी मायने रखती है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए हैं। सब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, रेलवे का काम है, वो अपना जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किया जाता है, उसके तहत ही होगा। अब
बात ये आती है कि आखिर इस बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है। हम CB2 की तैयारी करें, क्योंकि बात समझिएगा, इसके जस्ट बाद आपका पेपर 2 भी देना है, ठीक है, सिलेक्शन उसी के बेस पे होना है। तो अब आइए वो समझ लेते हैं। ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, नंबर कैसे बढ़ते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस शिफ्ट में हो, है ना। हो सकता है उस शिफ्ट का पेपर हार्ड है ना, मॉडरेट है या इजी लेवल का था, उसमें मैक्सिमम यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे टॉप स्कोरर है वो कितना था, उसी बेस पे होता है ना। जैसे किसी में मान लेते हैं अगर हम 80 है टॉप स्कोरर, तो उसमें जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन के तहत बेनिफिट मिलेगा। और किसी में अगर 95 लाए हैं तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नहीं, मतलब जो है बढ़ने वाला नहीं है। आइए हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं और आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। अब अगर 2025 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में है कि भाई पेपर कैसा है, हार्ड आ रहा है। ठीक है भाई, पेपर हार्ड आ रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं आपने आने वाले मतलब कई सालों से देखा होगा, खास करके जीएस का जो पोर्शन है लगभग हर परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जा रहा है कि वो हार्ड लग ही रहा है। उसके पीछे कारण है, एक तो वैकेंसी भी अब कम आ रही है, दूसरे अगर बात की जाए तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ना। तो कंपटीशन हाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है वैकेंसी कम है, तो पेपर का लेवल उसी तरीके से बनाना ही पड़ेगा। अब अगर यहाँ बात की जाए तो 2025 के एग्जाम के आधार पर जो एनालिसिस किए हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यह सेक्शन सबसे कठिन रहा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों का वेटेज बढ़ा। इसके लिए नियमित रूप से समाचार, ये सारी चीज़ें जरूरी होती है, क्योंकि भाई देखिए करंट अफेयर कोई एक दिन की चीज़ नहीं है कि आप तैयार कर लेंगे। करंट अफेयर के लिए आपको डेली अपडेट होना पड़ता है। आप 6 महीने का सोचिए कि आप 2 दिन में पढ़ ले, 4 दिन में पढ़ ले, तो नहीं हो पाता है ना। इसके अलावा मैथमेटिक्स कुछ प्रश्नों की गणना जटिल थी, खास करके डेटा इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्री में। ठीक है, ये मैथमेटिक्स से, बाकी रीजनिंग जो थी, रीजनिंग अपेक्षाकृत इजी ही आई थी। ठीक है, तो पेपर का कुछ सेक्शन जो था वो हार्ड था, बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर पूरा का पूरा सेक्शन ही हार्ड आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। आगे अगर इसमें और क्या चीज़ें, पिछली भर्तियों की अगर बात करें, इसके पहले जो भर्ती हुई थी 2019 में आई थी, 21 में जाकर के हो पाया क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आया था। तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यह सेक्शन हमेशा से कठिन रहा है, क्योंकि इसमें व्यापक जानकारी की आवश्यकता होती है और 2021, 2015, 16 की भर्तियों में भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर ज़्यादा जोर था। मैथमेटिक्स पहले की भर्तियों पर गणना आधारित प्रश्न जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज समय लेने वाले रहे हैं। रीजनिंग, यह सेक्शन ज़्यादातर, मतलब रीजनिंग तो ज़्यादातर आसान ही पूछी जाती है, खास करके बैंकिंग वगैरह में जहाँ पे ठीक ठाक रीजनिंग पूछी जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पिछली भर्तियों की अगर कट-ऑफ की बात करें तो पिछली भर्तियों के लिए अगर 2025 में ग्रेजुएट लेवल के लिए 8113 वैकेंसी है। अब इसके अलावा इस बार 58.4 लाख उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट लेवल के लिए आवेदन किया है। ध्यान समझिएगा, हालांकि बहुत लोग पेपर को छोड़ भी रहे हैं, है ना। लगभग मान के चलिए कि अभी तक जो पेपर हुआ है लगभग 50% ही पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पेपर की कठिनाई, पेपर मध्यम से कठिन होने के कारण कट-ऑफ पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी सी कम रह सकती है। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई देखिए आपने स्कोर कितना किया है और एक्यूरेसी के साथ किस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी एक्यूरेसी क्या है और किस शिफ्ट में आ रहे हैं, और अब वो सब कुछ काम वो हम आप तो ठीक है एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वहीं से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन एक जो जानकारी है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, इसलिए अगर आपने पेपर दे दिया है तो ठीक है। आने वाले टाइम में आपका अगर पेपर है तो आप कोशिश ये करिए कि रॉन्ग क्वेश्चन से बचिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे क्वेश्चन को करिए जिसमें आपको संभावना अधिक हो, वरना छोड़ दीजिए। आगे इसमें अगर हम समझें, अगर गुड अटेम्प्ट की अगर बात करें, अगर 65 से 80 प्रश्न अगर आपने किए हैं, बशर्ते क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी 85 से 90% हो। ध्यान दीजिएगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस 40 प्रश्न का है, अगर 25 से 32 सही आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे आपने 25 से 32 तक कर लिया है तो अच्छी बात है। मैथमेटिक्स 30 प्रश्न 20 से 25 सही प्रयास है। रीजनिंग 30 प्रश्न 20 से 28, ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। अब क्यों उचित है, क्योंकि देखिएगा 2025 का मॉडरेट है और कुछ शिफ्ट जैसे जीए और मैथ सेक्शन समय लेने वाले, गणना आधारित है। 65 से 80 सही प्रयासों के साथ नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 से 90 100 में से तक जा सकते हैं, जो कट-ऑफ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है। यानी कि हमने आपको बताया कि भाई 60 से आपका 70 हो सकता है, 75 हो सकता है
है ना, और पता चले कि आपका 65 से 66 वो उतना ही रह जाए। अब ये डिपेंड करेगा, है ना, कि आपकी शिफ्ट में, है ना, कुल मिलाकर के हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आपकी शिफ्ट में जो टॉप अंक लाने वाले हैं, है ना, उनका क्या रेशियो है, उसी अकॉर्डिंग, और लास्ट में टॉप वाली ही लिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग जो है आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है पूरा। यहाँ पे 1/3 इसी आपको बचना है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस बार, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। यदि गुड अटेम्प्ट को 65 से 80 माना जाए, है ना, तो कट ऑफ पिछले अनुमान 70 से 85 से थोड़ी बहुत, देखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए पिछली बार बात करें तो भर्ती भी अधिक थी, है ना, इस बार भर्ती भी बहुत कम है और कंपटीशन भी हाई है। तो इसलिए आप एकदम ये मत सोचिए कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है या पेपर बहुत अधिक हार्ड हो गया है। हाँ, पेपर का कुछ सेक्शन पार्ट जरूर हार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अनुमान की बात करें हम, तो कौन से कट ऑफ किस जोन, मतलब जो है किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो सामान्य साथी यहाँ पे अनरिजर्व 68 से 82 के बीच में जा सकती है, ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम। EWS 63 से 77 के बीच में रह सकती है, OBC 58 से 72 के बीच में, और SC 63 से 67 के बीच में, और ST की बात करें तो 48 से 62 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है साथी। आपका क्या अटेम्प्ट आपने किया है, आपका कितना स्कोर है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। आपको और अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है, आपके कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप जानते हैं चैनल के माध्यम से ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम हमेशा लेकर के आते रहेंगे साथियों। चैनल पे जा करके एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए वीडियो को। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।